बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हमने बनाया है चिकन पुलाव, चिकन विंग्स पुलाव विद चटनी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए हैं 3 पाव हमने इसके अंदर चिकन के विंग्स ले लिए हैं। देखें, इस तरह से चिकन के विंग्स हैं ये। 2 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है। 2 टमाटर स्लाइस कर लिए हमने और 6 से 8 हरी मिर्चें ली हमने। 1 बड़ी प्याज स्लाइस कर ली है। 1 लहसुन की पोती है। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है। 1 टेबल स्पून हमने चाइनीज़ सॉल्ट, थोड़ा सा गरम मसाला हमने लिया है। 3 स्टिक हमने दालचीनी ली है और बाकी ब्लैक पेपर और बड़ी इलायची। 1 चम्मच ज़ीरा। 1 चम्मच हमने इसमें साबुत धनिया लिया है और ये चाइनीज़ सॉल्ट का पैकेट है, ये 1 पैकेट है ये। इसमें 1 टेबल स्पून होता है तकरीबन। दही है इसके अंदर हाफ कप। 3 पाव ही हमने इसमें चावल लिए में भिगोए में। ये पोनिया चावल है, बासमती चावल का पोनिया चावल है ये। सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करनी है। वन टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे हम। उसके बाद इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। हमें इसकी यखनी तैयार करनी है और उसके बाद हम बाकी प्रोसेस आपको साथ साथ बताते जाएंगे। इसमें तकरीबन 3 गिलास हमने पानी 2 गिलास हमने इसके अंदर पानी डाल दिए हैं। और ये जो बाकी मसाले थे, नमक, गरम मसाला, साबुत धनिया, ज़ीरा, प्याज, अदरक और ये लहसुन भी हम इसके अंदर साबुत ही डाल देंगे। चटनी मैंने इसके साथ जो बनाई है वो बहुत ही मज़ेदार चटनी की रेसिपी है, आप लोग भी देखिएगा। अभी आगे रेसिपी में वो आपको नज़र आएगी। अब हम इसको ढककर पकाएंगे। टमाटर और हरी मिर्चों का हम पेस्ट बना लेंगे। जब हम इसका मसाला बनाएंगे तो ये उसमें जाएगा। इसको कवर कर हम तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाएंगे, जब तक चिकन भी अच्छी तरह से गल जाएगी और यखनी में सारे मसाले वगैरह शामिल हो जाएंगे अच्छी तरह। देखिए, चिकन गल चुकी है। अब इसमें से हम सिर्फ इसकी बोटियां अलग कर लेंगे और बाकी जो यखनी है हम उसको छान लेंगे, क्योंकि वो हमें चावलों में शामिल करनी है। और जितनी भी चीज़ें इसके अंदर हैं, लहसुन के अलावा अदरक, मसाले वगैरह, वो सब डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि उनका एसेंस निकल चुका है। देखिए, एक एक करके चिकन की बोटियों को आप अलग से निकाल लें। उसके बाद यखनी को हम छान लेंगे। ये देखें, यखनी को हमने अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लेना है। सिर्फ चिकन स्टॉक चाहिए हमें, इसका और कुछ भी नहीं चाहिए। सब मसाले इसके अंदर रहने देंगे हम। अब एक खुले मुंह का पतीला लिया है हमने, इसको लगन पतीला भी बोलते हैं। इसके अंदर 1 कप के तकरीबन हमने ऑयल डाला है। ये जो टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था हमने, अब ये शामिल कर देंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 से 2 मिनट चलाने के बाद इसके अंदर हम ये जो चिकन के साथ हमने लहसुन इसको हमने गलाया था, ये बिल्कुल अच्छी तरह से घुल जाता है, छिलके अलग हो जाते हैं। इसका गुदा आप निकाल कर इसके अंदर शामिल कर दें। अब इसके बाद इसके अंदर हम दही डाल देंगे। हाफ कप हमने इसमें दही दिए, ज़्यादा इसमें हमने मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत ही कम मसालों से बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी तैयार होती है। ये आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसके अंदर जो हमारी यखनी निकली थी वो
ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें चावल चटनी के लिए हमें चाहिए 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया हमने, इसको स्लाइसिस में कट कर लिया है। धनिया लिया है हमने 2 से 3 जवे लहसुन के, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून इमली का गूदा। इसको हम ग्राइंडर कर लेंगे। आप चाहें तो इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। बहुत मज़ेदार चटनी बनती है, ये पुलाव के साथ सर्व की जाती है। 2 से 3 छोटी वाली हरी मिर्चें आप इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। इसमें लाल मिर्चें वगैरह ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका हरी मिर्चों का टेस्ट और गरम मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, वो उससे ही इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। जैसे ही इसके अंदर जोश आएगा हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। यखनी में भी हमने नमक डाला था, चाइनीज़ सॉल्ट भी डाला था। इसके अलावा आप इसमें नमक डाल दें हस्बे ज़रूरत, जितने आपको ज़रूरत हो। अब इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावल ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा, और इसमें थोड़े से पानी की ज़रूरत और पड़ेगी हमें, तो इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर देंगे। इस मौके पे आप इसमें नमक टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और डाल सकते हैं। हाफ इंच से थोड़ा सा कम इसमें पानी जाएगा, क्योंकि चावल हमने अच्छी तरह से भिगोए हुए थे। अब इसको कवर कर हम इसको पानी सूखने तक पकाएंगे इसका। देखें पानी इसका खुश्क होने पर आ गया है। अब इसको हम दम पर लगाएंगे, उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें कलर डाल सकते हैं, ना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।